ये आप क्या कर रही हैं मिस? मैं इन्हें गिन रही हूँ। 2, 3, 4, 5। पर ये तो मेरे पैसे हैं ना। वेल, तो फिर तुम ही रखो इन्हें। क्या? ये रहे। उप्स। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये पार्किंग के लिए है। तो तुम पार्किंग के पैसे खुद दोगी? डार्लिंग, मैंने कहा था ना, मैं अपने पार्किंग के पैसे खुद दे सकती हूँ। ओह, तो तुम वाकई में अपने खर्चे उठा सकती हो। ओह एक्सक्यूज मी, तुमने मुझसे $5 चुराए हैं। मैंने तुम्हारे डॉलर्स? हाँ, इस पार्किंग लॉट में पार्किंग के लिए। हाँ। चले जाओ यहाँ से। स्वीटहार्ट, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो क्या ये सच है हनी? क्या? ये सच नहीं है। दरअसल ये सच है सर। देखा? ओके, मैंने लिए हैं इसके पैसे, पर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ऐसा नहीं है कि इन $5 में इसकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जरूर बदल जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये लीजिए सर। क्या? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मेरी फियांसे बनी रहना चाहती हो तो इस आदमी के $5 वापस कर दो और ये वापस लौटा देगा तुम्हारी रिंग। हाँ, ये सही रहेगा। और ये चाबी मुझे दो। हाँ, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा कि उस रिंग का सौदा मुझे अपनी बॉडी से करना होगा। मैं हूँ केटी और ये है मेरी लव स्टोरी। भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारे $5। बदबूदार भिखारी। सही में, मैंने तो पहले सोचा था कि मैं तुम्हारी रिंग वापस कर दूंगा, लेकिन लगता है तुम्हें एक सबक सीखना जरूरी है। तो मेरे $5 वापस कर दो जल्दी से। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मेरा नाम है। मेरे $5 वापस करो। पता है क्या, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि अपने पैसे कैसे वापस लिए जाते हैं। तो क्या तुम अब अपनी इयररिंग्स बेचने वाली हो? वो तो तुम हो जो भीख मांगते हो और सामान जाकर पॉन शॉप पर बेचते हो, राइट? मुझे देखो और कुछ सीखो। ओह, शिट। यहाँ कार्ड्स नहीं लेते क्या? मिस, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही पुराना पार्किंग लॉट है और यहाँ कार्ड्स नहीं लेते। ओह, मैं समझ गया। मैं देता हूँ ना $5। ओह, नहीं, थैंक यू। मैं किसी आदमी से पैसे नहीं लेती। कम ऑन मिस, बस $5 ही तो है। वेल, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं कार से अपना वॉलेट लाता हूँ। लूजर। लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इन ईयररिंग से। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की अपने $5 के लिए। हाँ, मैंने भी। ओ, ध्यान से। मैं हूँ केविन। तो क्यों केविन, तुमने आखिर मुझे बचाया? तुम इयररिंग्स के बिना कैसे रहती? उस पल मैंने उसे दूसरी नजर से देखा। मैंने उसके $5 चुराए और वो मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डालने को तैयार था। सुनो केविन, मैं सोच रही थी कि $5 के बदले मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊं।
वैसे मैं और तभी अपने फियांसे को वापस पाने का मुझे मौका मिल गया और तब मैंने सोचा कि मैं इसका फायदा उठा लूं। वो कल था तो हाँ। दरअसल मुझे कुछ याद आ गया, मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए था। ए, हानी, तो तुम्हारी आंखें सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि मेरे एंगेजमेंट रिंग के डायमंड से चमक रही हैं। पर तुम्हारी इयररिंग्स कहाँ हैं? वो एक लंबी कहानी है। शायद मुझे पता है, क्योंकि तुम नहीं कमा पाई $5 भी, इसलिए तुमने रिंग के बदले उस भिखारी को अपनी इयररिंग्स दे दी। वेल, मुझे लगता है इससे उसके लंच का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, किसी चोर बाजार में बेचकर। हानी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कम ऑन, अब मुझे शांति से खाने दो, उसके बाद हम जाकर नए इयररिंग्स खरीद लेंगे केटी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे और बेन के बीच वो ट्रस्ट बचा ही नहीं था और शायद अब कभी होगा भी नहीं। और ये बात तो तय है कि प्यार इसके बिना टिक ही नहीं सकता। मैंने अपनी रिलेशनशिप को झूठ और फरेब से बर्बाद कर दिया था और इन सब का कारण मैं ही थी। हमें ब्रेकअप करना चाहिए। क्या? ये तुम्हारे पिज्जा के लिए। और मैं जा रही हूँ केविन के साथ लंच करने। केविन? कौन केविन? देखो, मुझे अपने $5 नहीं चाहिए, तुम बस अपनी रिंग ले लो और मुझे छोड़ दो। अरे मैंने कहाँ रख दी वो रिंग? वो अपने ओनर के पास है। और तुम? और मैं तुम्हारे साथ पिज्जा खाऊंगी। मैंने प्रॉमिस किया था ना ट्रीट का। क्या तुम एक भिखारी के साथ पिज्जा खाओगे? वैसे मैं भी अब एक भिखारी ही हूँ। ठीक है, चलो खाते हैं। मुझे खुशी है तुम बदल गई, लेकिन तुम्हें गरीब बनने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम मुझे भीख मांगना सिखाने वाले हो क्या? नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। ओ या, वैसे मैं हूँ केटी। कभी कभी प्यार के लिए बस एक नजर ही काफी होती है और इसके टूटने के लिए किसी की एक हरकत, और कभी बस $5 ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं।